मधुमक्खी बक्सों का ढक्कन हटाना और शहद निस्सारण छानना। जोखिम: अशुद्धियाँ यानी गंदगी शहद के संपर्क में आ सकती है और शहद में मिल सकती है। शहद बाहरी अवयवों अथवा पदार्थों जैसे जंग, शीशा या टीन आदि से अनुपयुक्त उपकरणों के संपर्क में प्रदूषित हो सकता है। अनुपयुक्त यानी ठहरे अथवा गंदे पानी से या डिटर्जेंट आदि अकार्बनिक पदार्थों से उपकरणों को धोने से प्रदूषण आ सकता है। सामान्य आवश्यकताएं: बाजार में शहद के रूप में रखे जाने अथवा किसी पदार्थ में मानव उपभोग हेतु प्रयुक्त किए जाने के लिए शहद को भोजन के साथ मिलाए जाने वाले पदार्थों सहित किसी खाद्य घटक के साथ नहीं मिलाया जाएगा और न ही कोई अन्य मिलावट की जाएगी। शहद यथासंभव किसी भी बाहरी जैविक अथवा अजैव संरचना वाले पदार्थों से मुक्त होगा। उद्योग के लिए संतुतियाँ: सभी उपकरण साफ होंगे और सभी धातु निर्मित हिस्से जो शहद के संपर्क में आते हैं स्टेनलेस स्टील के होंगे। मधु निष्कासन यंत्र की धुरी को केवल प्राकृतिक वसा से चिकना किया जाएगा। सफाई के लिए केवल पीने योग्य पानी ही प्रयोग में लाया जाएगा। कार्यक्षेत्र में शहद की एक प्रवाह सारिणी यानी फ्लो चार्ट बना ले। सुनिश्चित करें कि मधुखंड सदैव साफ सुथरे धरातल पर ही रखे जाएं। मधुखंडों से प्रदूषण की संभावना से बचने के लिए कार्यस्थल पर्याप्त होना चाहिए। जमीन पर शहद न गिरने दें। शहद छानने के लिए उपयुक्त छलनी का प्रयोग किया जाए और सुनिश्चित करें कि छलनी टूटी नहीं है। जांचें कि छलनी भली प्रकार बाहर और भीतर दोनों तरफ से साफ है। काम में आने वाले उपकरण एवं औजार: मधु निष्कासन यंत्र, शहद पात्र आदि स्टेनलेस स्टील या खाद्य स्तरीय प्लास्टिक के होने चाहिए। टीन अथवा न्यून स्तर के उपकरण, शहद पात्र का उपयोग वर्जित है। शहद निष्कासन से पूर्व सभी उपकरणों यानी पात्रों को गर्म पानी से धोएं। शहद निष्कासन लूट से बचने के लिए केवल बंद कमरे में हो। निष्कासन केवल 75% बंद यानी सील किए छत्तों से पके शहद का ही किया जाए। लूट से बचाव के लिए माधवी बक्सों के द्वार पर छोटी छोटी पत्तों सहित टहनियाँ भी रखी जाए। मुनाले में शहद फैलने या टपकने न दिया जाए। शहद निष्कासन के बाद शिशु खंड और मधुखंड के फ्रेम खुले न छोड़े जाएं। थोक में मधु संग्रह। जोखिम: बर्तन और उनकी गंदगी के अंश शहद में आ जाना। खाद्य स्तरीय गुणवत्ता के बर्तनों का प्रयोग न होना। सामान्य आवश्यकताएं: उत्तम संक्रमण रोधी स्वच्छता की सामान्य आवश्यकताएं। आवरण यानी लेबल पैकिंग खाद्य स्तरीय गुणवत्ता की ओर स्वच्छ हो। शहद में एक निर्धारित मात्रा में एंजाइम और अन्य पदार्थ रहे। उद्योग के लिए संतुतियाँ: मधु पात्र उपयुक्त एवं साफ हो। पात्र खाद्य स्तरीय गुणवत्ता के होने चाहिए। पात्रों के ढक्कन कसे हुए होने चाहिए। ठोस अशुद्धियों को अलग करने के लिए पात्रों को उल्टा यानी ऊपरी सतह नीचे की ओर करके रखना चाहिए। उपकरणों की सफाई होना तथा कचरा निस्तारण। जोखिम: उपकरणों, पदार्थों तथा पात्रों की अच्छी सफाई न होने से प्रदूषण, बीमारियों के प्रसार और मधु को शक्ति का जोखिम बढ़ जाती है। सामान्य आवश्यकताएं: खाद्य उत्पादन के लिए प्रयुक्त सुविधाएं, उपकरण और सामग्री साफ रहेंगे और नियमित साफ किए जाने चाहिए। कचरे को इस प्रकार प्रतिबंधित किया जाए कि शहद में प्रदूषण न हो। उद्योग के लिए संतुतियाँ: माधवी पालन के व्यर्थ अवशेष यानी कचरे को इस प्रकार प्रबंधित किया जाए कि शहद प्रदूषित न हो। माधवी पालन के व्यर्थ अवशेष एक डस्टबिन में उसका ढक्कन बंद करके इस प्रकार रखा जाए कि उस पर कीट पतंगे आकर्षित न हो। सफाई के लिए उपयोग किया गया पानी पीने योग्य होना चाहिए। धुलाई के बाद पात्रों यानी उपकरणों की फालतू नमी बहकर अथवा स्वतः सूखने को छोड़ी जाए। मृत माधवियों को जला दिया जाए। मोम को उबालकर और साफ करके पुनः उपयोग में लाया जाए और रसायनों को पुनर्चक्रण सुविधा में डाल दिया जाए।